अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अवीरा अली और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने बात करनी है कि क्या कोई लेडी फाइब्राइड यूट्रस के साथ कंसीव कर सकती है या नहीं, और फाइब्राइड यूट्रस किस तरह से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को अफेक्ट करता है, इसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना होता है जिससे आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सब हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, जो फाइब्राइड यूट्रस है ये बहुत कॉमन होता है रिप्रोडक्टिव एज की ख़वातीन में। मीनोपॉज के बाद ये कम होता है, लेकिन जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें 5 to 10% में हमें फाइब्राइड यूट्रस की फाइंडिंग्स मिलती हैं अल्ट्रासाउंड पे। आल्दो ये साइलेंट होते हैं, ये कोई भी सिम्टम नहीं कर रहे होते पेशेंट को, जस्ट अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही ये डिटेक्ट होते हैं। और 2 to 3% इनफर्टाइल कपल में इनफर्टिलिटी का जो एक ही कॉज हमें मिलता है ना, वो फाइब्राइड यूट्रस है। इसलिए इसको जो है वो ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई फाइब्राइड आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात का डिसीजन फाइब्राइड की लोकेशन पर होता है कि ये कहाँ पाया जा रहा है। अगर कोई फाइब्राइड यूट्रस आपकी यूट्रस की कैविटी के अंदर मौजूद है, या फिर वो उसकी कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, यानी कि उसकी शेप को ख़राब कर रहा है, और या फिर वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ से फेलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग्स ब्लॉक हो रही हैं, जिसकी वजह से गैमीट एंटर नहीं हो सकता, तो ये इनफर्टिलिटी करा सकता है। अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? फाइब्राइड के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब फाइब्राइड विद इनफर्टिलिटी आ जाता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बचता है, जो कि है सर्जरी का ट्रीटमेंट। हम इसके अलावा जो बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते। वो उन ख़वातीन के लिए हैं जो कि मतलब प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहती, अपनी चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट कर चुकी हुई है, उनको हम दूसरे तरीक़ाकार ऑफर कर सकते हैं। और जिनको प्रेगनेंसी चाहिए, कंसीव करना चाह रही हैं, उनके लिए सर्जरी का तरीक़ाकार है। अब सर्जरी के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, जैसे कि अगर कोई फाइब्राइड यूट्रस की कैविटी के अंदर है, यानी सब म्यूकोजल है और 3 सेंटीमीटर से कम का है, तो इसको हम हिस्टेरोस्कोप के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। अब हिस्टेरोस्कोप में हम क्या करते हैं, हम ये हिस्टेरोस्कोप को अंदर डालते हैं वजाइना से यूट्रस के अंदर, और फिर फाइब्राइड को रिसेक्ट किया जाता है और साथ ही इसको रिमूव कर लिया जाता है। अब इसमें कोई कट नहीं लगता यूट्रस के ऊपर और कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। इसको एज अ ओपीडी प्रोसीजर भी किया जा सकता है, पेशेंट को लंबा स्टे नहीं करना पड़ता, और पेशेंट इस प्रोसीजर के बाद फ़ौरन ही कंसीव करने की ट्राई कर सकती है, प्रेगनेंसी की ट्राई कर सकती है। अब जो दूसरा तरीक़ाकार है, जिनमें जो फाइब्राइड होते हैं वो मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं या मसल से बाहर मौजूद होते हैं, उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी क्या होती है, इसको मायोमेक्टमी बोलते हैं। अब मायोमेक्टमी ओपन भी होती है और लेप्रोस्कोपिक भी होती है। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी को इसलिए इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता कि आल्दो वो प्रोसीजर तो बड़ा नीट क्लीन होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि बाज़ बार फाइब्राइड जो होता है ना वो टूट जाता है, और फाइब्राइड के टूटने की वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। और अगर ये फाइब्राइड की अगर हिस्टोपैथोलॉजी बाद में करवाई जाए और ये कैंसरस हो, तो ये कैंसरस पार्टिकल बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं। तो हमने फाइब्राइड को पूरे का पूरा निकालना होता है। तो इसके लिए फिर तरीक़ाकार हमारे पास जो बचता है वो है मायोमेक्टमी। अब मायोमेक्टमी करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपने एक सिंगल इंसिजन देना है, और सिंगल इंसिजन से ही आपने मैक्सिमम फाइब्राइड्स निकालने की कोशिश करनी है। अब लेप्रोस्कोप में क्या होता है कि लेप्रोस्कोप से चूँकि कैमरे की मदद से हम फाइब्राइड निकालते हैं, तो बहुत से फाइब्राइड्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आपके हाथ की फीलिंग से ही पता चलते हैं। छोटे छोटे से फाइब्राइड्स होते हैं, उनको निकालना भी ज़रूरी होता है। बहुत से फाइब्राइड्स मिस हो सकते हैं, इसलिए ओपन मायोमेक्टमी का तरीक़ाकार ज़्यादा अच्छा है। अब इस सर्जरी के बाद हमें यूट्रस की मसल्स को हील भी करवाना होता है, तो आपको प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा गैप डालना होता है। 3 से 4 माह कम से कम आपको देने होते हैं रेस्ट के, ताकि आपके यूट्रस की मसल अच्छे से हील हो सकें, और इसके बाद ही आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मायोमेक्टमी के बाद जो फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं उनमें वाज़ेह फ़र्क देखा गया है, और हज़ारों पेशेंट्स ने, लाखों पेशेंट्स ने मायोमेक्टमी के बाद कंसीव किया है। तो ये फाइब्राइड यूट्रस अगर आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट बन रहा है, तो इसको रिमूव करवाना ही जो है वो इसका तरीका इलाज है। तो ये सारी थी इंफॉर्मेशन फाइब्राइड यूट्रस विद इनफर्टिलिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।